तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। एंड इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो एक ही बार में आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेक्निक्स है या फिर जो कुछ मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं बहुत बार, ठीक है, उसको मैं लेकर के आया हूं एंड आपको ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं क्या क्या वो मिस्टेक्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे अगर हम पहली मिस्टेक के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि स्टार्टिंग योर यूजीसी नेट प्रिपरेशन लेट। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको लेट प्रिपरेशन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कैसे कि स्टूडेंट्स समझते क्या है कि मान लो जैसे आपको पता होगा यूजीसी नेट एग्जाम आपका 2 सेशन में होता है। ठीक है, एक आपका जून में होता है एंड एक आपका दिसंबर में होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को बहुत टाइम मिलता है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून सेशन, ठीक है, तो दिसंबर सेशन का एग्जाम लोगों ने जो बच्चों ने दे दिया, देन वो सोचेंगे कि हाँ थोड़ी देर वेट करते हैं, उसको रिजल्ट आने दो। ठीक है, देन नेक्स्ट सेशन का जून सेशन में जो एग्जाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आने दो, हम अप्लाई करेंगे, देन हमारा जो पढ़ाई होगा उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे 6 मंथ ही आपको मिलता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करने में। ठीक है, एंड इसका अगर आप जो सिलेबस के बारे में देखोगे दैट इज योर पेपर 1 इसके अंदर है, पेपर 2 भी इसके अंदर है, एंड उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे उसको एक ही बार में क्रैक करना चाहते हो, ये बहुत ही कम टाइम है। अगर देखोगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप यहाँ पे जीआरएफ क्रैक करना चाहते हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप यहाँ पे क्रैक करना चाहते हो तो ठीक है, तो इसीलिए हाँ आप ऐसा बिल्कुल भी ये गलती आप बिल्कुल मत करो कि हम वेट करेंगे कब आपका नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन निकलेगा, क्योंकि यूजीसी का क्या है वो आपका नोटिफिकेशन निकाल देगा, 2 महीने के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करवा देगा। ठीक है, तो उसको दिमाग में मत रखो। आपका जो प्रिपरेशन है वो आपका डे 1 से शुरू होना चाहिए। मान लो आपका दिसंबर सेशन का खत्म हो गया, आप अगर यहाँ पे जून सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जनवरी स्टार्टिंग से या फिर जो भी सेशन जहां पे खत्म होता है आपका वही नेक्स्ट डे से ही आपका प्रिपरेशन शुरू होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आपके हाथ में होगा आपको पूरा कोर्सेज दैट मींस पेपर 1 का जो भी कंटेंट है, पेपर 2 का जो भी कंटेंट है उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। एंड आपको पता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, ये सारे आपको देना बहुत जरूरी है। एंड विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आप इतना ज्यादा कोर्स को बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकते हो, बहुत सारे यूनिट्स आपका छूट जाएंगे एंड जिसके रिगार्डिंग आपका मैक्सिमम पॉसिबल यही है कि आपका एग्जाम ही क्लियर ना हो। तो इसीलिए आप ये गलती बिल्कुल ना करो। आपका डे 1 से आप जब भी आपने दिमाग में डाला कि हाँ मुझे जून के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, तो उसका नोटिफिकेशन के लिए वेट मत करो, डे 1 से आपका प्रिपरेशन शुरू कर दो। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट मिस्टेक जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं। तो वो वेट करते हैं कि हम नोटिफिकेशन आएगा, मैं फॉर्म भरूंगा, उसके बाद मेरा प्रिपरेशन शुरू होगा, मैं एक प्लान बनाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट मिस्टेक एंड ये आप डेफिनेटली मत करो। नेक्स्ट मिस्टेक क्या है, दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम विदाउट प्लान। तो अगर आपने यहाँ पे प्लान किया कि हाँ मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने खुद कोई एक प्रॉपर प्लान नहीं बनाया, कुछ बुक्स खरीद लिए, ऐसा कुछ कर दिया एंड कहीं से भी आप पढ़ना शुरू कर दिए, तो ऐसे अगर करोगे तो बिल्कुल आपका ये भी क्लियर नहीं होगा। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर मैं मान लो मेरे पास मान लो 4 मंथ है, 4 मंथ है, या फिर मान लो आपके पास मैक्स टू मैक्स 5 मंथ होगा, 5 या फिर 4 मंथ होगा, तो उसके अंदर जो भी पूरा कोर्स ऑफ कंटेंट है, जो भी आपका सिलेबस है, पेपर 1 का पूरा सिलेबस, आपका पेपर 2 का जो आपका सब्जेक्ट पेपर रहेगा उसका पूरा सिलेबस आपको पूरा कवर करना होगा, उसको रिवाइज करना होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देने होंगे। तो इसीलिए आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान करना पड़ेगा कि कितने दिनों के अंदर मुझे पेपर 1 को कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। पेपर 1 को कितना टाइम देना चाहिए, मेरा डेली रूटीन क्या होगा, मेरा शेड्यूल क्या होगा, मैं दिन में पेपर 1 को कितना टाइम दूंगा या फिर पेपर 2 का कितना टाइम दूंगा, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में कब प्रैक्टिस करूंगा। तो उसके रिलेटेड एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए पूरा 6 महीने के लिए, अंटिल आपका एग्जाम नहीं होता है। तो तब तक ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है ड्यू टू एनी रीजन से आपका एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाता है, बट आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आपका जो भी तैयारी है उसको आपको कंटिन्यू ही रखना है। ठीक है, तो इसीलिए आपको सेकंड चीज क्या होगा, सेकंड चीज आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, पूरा एक माइंड मैप बनाना पड़ेगा कि अगर मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो मेरा पूरा 6 मंथ का स्ट्रेटेजी ऐसा रहने वाला है। फर्स्ट मंथ में ये करूंगा, सेकंड मंथ में ये एंड सो ऑन।
ठीक है। तो ये आपका पूरा एक प्रॉपर प्लान बनाओ, देन आप यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर दिया लेकिन ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। आप कभी भी पेपर 1 पढ़ रहे हो, कभी भी पेपर 2 पढ़ रहे हो, एंड किसको कितना टाइम देना है, कहाँ से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, ये चीज अगर आपको पता नहीं है तो वो भी आपका एक माइनस पॉइंट में चला जाएगा, आपका एग्जाम भी क्लियर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ कि इसको कैसा क्रैक करना है, ठीक है। तो ये गया आपका सेकंड मिस्टेक जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, वो विदाउट एनी प्लानिंग आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करो। एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाओ। तो देखते हैं नेक्स्ट मिस्टेक क्या है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। दैट इज योर नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एज पर द एग्जाम पैटर्न। तो यहां पे देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो बहुत ही जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या, दैट इज एज पर द एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम में जैसे पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आप कोई भी पेपर ले लो, पेपर 1 या फिर पेपर 2, तो वहां पे एग्जाम में उस पर्टिकुलर पेपर से जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं एंड कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को वहां पे एनालिसिस करोगे तो आपको डेफिनेटली आप उसका ट्रेंड को पता लगा सकते हो कि अगर मैं पेपर 1 के बारे में बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड से कहां कहां से क्वेश्चन आता है, या फिर आपका कम्युनिकेशन से कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आता है, आप आराम से उसको पकड़ सकते हो। एंड अगर आप उसी सेक्शन को टारगेट करके पढ़ोगे तो आपका जो क्लियर होने का चांसेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप हमेशा ट्राई करो, क्वेश्चन को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको एग्जाम का जो पूरा पैटर्न है, कहां कहां से क्वेश्चन आता है, ये आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लास्ट एटलीस्ट 10 साल का या फिर 10 बार जो एग्जाम हुआ है, तो आप ट्राई करो लास्ट 10 इयर्स का पेपर को पूरा स्कैन करने के लिए। तो कहां कहां से क्वेश्चन आया है, पेपर 1 से कहां कहां से क्वेश्चन आया है, जो आपका सब्जेक्ट पेपर है आपका पेपर 2, तो वहां से कहां कहां से क्वेश्चन आया है, उसको पूरा ट्रेंड को एनालिसिस करो एंड देन आप यहाँ पे आगे आगे प्रोसीड करो। थ्योरी को पढ़ो एंड उसके साथ साथ आप क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चन को कैसे विद इन टाइम उसको कैसे आंसर करना है, ये आपका बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ये था आपका थर्ड मिस्टेक। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के लिए प्रिपेयर होते हैं लेकिन वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो एक्चुअल एग्जाम में जाते हैं तो उनका टाइम नहीं होता है। दैट मींस इस टाइप के क्वेश्चन को कितना मिनिमम टाइम के अंदर इसको सॉल्व किया जाता है उसको उनको पता नहीं होता है। तो ड्यू टू दैट वो मैक्सिमम क्वेश्चन को वहां पे स्किप करके आते हैं एंड उनका एग्जाम क्लियर ही नहीं होता है। तो ये आपका एक मिस्टेक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं एंड ये आपको नहीं करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। और क्या मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं, देखो ये क्या है, दैट इज डू नॉट नेग्लेक्ट पेपर 1 बिकॉज इट इज एज इंपॉर्टेंट एज पेपर 2। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा पेपर 1 में आपके पास 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि कैरी करता है आपका 100 मार्क्स, ठीक है। एंड पेपर 2 की अगर हम आप बात करोगे तो पेपर 2 में आपके पास आते हैं 100 क्वेश्चन जो कि कैरी करता है आपका 200 मार्क्स। तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या देखते हैं कि पेपर 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ पेपर 1 में तो 50 क्वेश्चन है, इसको हम आराम से दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट पेपर है उसके ऊपर ज्यादा फोकस डालना चाहिए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैक्सिमम फोकस यहाँ पे पेपर 2 के ऊपर डालते हैं, लेकिन पेपर 1 को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, जब वो एग्जाम देते हैं, एग्जाम में देखो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 आपका जितना इंपॉर्टेंट है पेपर 1 भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए दोनों को सेम इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि अगर आप पेपर 1 के लिए भी प्रिपेयर नहीं हो गए तो एग्जाम में आप क्वेश्चन को अपियर नहीं कर सकते हो। भले ही वो इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पोर्शन से जहां से थोड़ा मॉडरेट से हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, दोनों को सेम तरीके से प्रिपेयर करो, ठीक है। एंड अगर मैं बोलूंगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए पेपर 2 से ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है आपका पेपर 1, ठीक है। तो इसलिए पेपर 1 को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करो, जो कि 99.99 स्टूडेंट करते हैं जो आपका एग्जाम में फेल हो जाते हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो इसीलिए आप पेपर 1 को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितना आप पेपर 2 को देते हो, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट मिस्टेक। देखते हैं कि और क्या है, और क्या मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं। दैट इज द फाइनल वन, दैट इज नॉट टेकिंग मॉक टेस्ट एंड नॉट एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस। तो देखो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जैसे मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करने के लिए बताया था थोड़ी देर पहले,
तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका मॉक टेस्ट। तो आप तो प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करोगे ही, उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देना है। मॉक टेस्ट होता क्या है, ठीक है, मॉक टेस्ट यही होता है जैसा आपका यूजीसी नेट का रियल एग्जाम होता है, दैट इज योर पेपर 1 से आपके पास 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 से आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं, एंड इन दोनों पेपर को आपको 3 घंटे के अंदर आपको देना होता है, ठीक है। तो वैसे ही मॉक टेस्ट में पूरा एग्जैक्ट सेम एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वैसे ही ऑनलाइन जो जैसे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वैसे ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्लेटफॉर्म, एंड आपको वही सेम टाइम के अंदर आपको एक एनवायरनमेंट फील होगा। एक्चुअल में एग्जाम में जैसा प्रेशर होता है, टाइम वहां पे रिड्यूस होता है, तो वैसे ही आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। तो इसीलिए जैसे नॉर्मल होता है कि एक कहीं पे भी जाने से पहले आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वैसे आपका रियल एग्जाम से पहले अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो एक्चुअल में एग्जाम में पेपर्स को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को विजिट करना होता है, कौन से क्वेश्चन को टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, ये सारे आइडिया जो है आपको आराम से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है, एंड नॉट एनालाइजिंग परफॉर्मेंस। तो मॉक टेस्ट देने के बाद डेफिनेटली आपको मॉक टेस्ट बहुत सारे रिसोर्सेस से अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन, जो भी आपका पेपर है आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट अवेलेबल है फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2 ऑल्सो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने के बाद क्या होता है, जो जहां पे भी आप पेपर दोगे तो वहां पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा कि आपका इतना परसेंटेज रहा, मान लो आपका 50% आया है, एंड इनमें से जो जो यूनिट आपने दिया है तो कौन से यूनिट में आपने बेटर परफॉर्म करा है, कौन से यूनिट से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, ये आपका एक स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन में मैंने गलती किया है, कौन सा क्वेश्चन मेरा सही हुआ है, कौन सा क्वेश्चन गलती हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो परफॉर्मेंस है उस एग्जाम को लेकर के आप खुद ही उसको मॉनिटर कर पाओगे कि हाँ मेरा इस पर्टिकुलर यूनिट से जो भी क्वेश्चन आते हैं मैं इसको 100% एक्यूरेसी के साथ इसको मैं अटेम्प्ट करता हूं एंड मेरा सही भी होता है, लेकिन ये कुछ यूनिट्स है जहां से मेरा मैक्सिमम गलती होता है। तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, आप उसके हिसाब से उस यूनिट में ज्यादा फोकस डाल सकते हो ताकि फ्यूचर में आपका गलती ना हो। तो अगर आप पहले से ही ये सारी चीज करोगे तो आपका एग्जाम में सक्सीड होने का जो परसेंटेज है, जो प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये भी एक मिस्टेक है बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। सिर्फ देखो, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ आपको स्ट्रैटेजी भी फॉलो करना पड़ेगा, एंड हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करो, हार्डवर्क भी करो, लेकिन हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे करो, एंड दिस इज द स्मार्ट वर्क। एंड इसको जो भी स्टूडेंट स्किप करते हैं उनका एग्जाम में फेल होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो 5 मिस्टेक मैंने आपको बताया, तो इसको आप बिल्कुल भी दोहराओ मत। तो अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन करना शुरू किए हो तो ये चीज करो, डे 1 से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स को यहाँ पे प्रैक्टिस करो, एंड जो भी मैंने मिस्टेक्स के बारे में बताया इसको आप कंटिन्यू करो, ठीक है। सो ये था कुछ मिस्टेक्स जो आपका यूजीसी नेट एग्जाम के लिए था। तो आप इस वीडियो को देखो एंड यहाँ से मोटिवेशन लेने की कोशिश करो, एंड ये था ऑल अबाउट दीज मिस्टेक्स। एंड ऐसे ही अगर आपको कोई अदर वीडियो चाहिए रिगार्डिंग योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तो आप हमें इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड हम ट्राई करेंगे आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।